पेरेंट्स जो डिमाइज है उसके डॉटर एंड सन है। दे गॉट एजिटेटेड एंड दे स्टार्टेड बीटिंग द डॉक्टर्स। एक हमारे फीमेल डॉक्टर को टांग मारी है उन्होंने। वो शी इज़ इन एडमिटेड नाउ एंड जो इंजरी उनको पेट में फ्लूइड आया, शायद ब्लीडिंग ना हो, शी इज़ एडमिटेड। फिर मैंने मदर को, आप लोगों ने बाइट लिए मॉर्निंग की, मदर के उसने काफ़ी कुछ बोला, कुछ मेरे सामने भी बोला, वो भी देख लीजिए आप। मारे सर मेरी पहले बात सुनो, आपकी डॉक्टर रानी ने 20 मिनट। नहीं वो बात नहीं, आप नहीं आप बताइए कि करण ने गलती की नहीं की, आपके बेटे ने गलती की नहीं, आपके बच्चे ने गलती की नहीं की, डॉक्टर को मारते नहीं मारा, मैंने आप सीसीटीवी मारा, गलती की नहीं की नहीं, नहीं आपके सीसीटीवी भी ये देखो, आपका सीनियर कौन है बेटा? आपका सीनियर, आपकी लड़की ने डॉक्टर को टांग मारी है। यू कैन क्लियरली सी। नहीं आपकी लड़की ने डॉक्टर को टांग मारी है। सो ये आप भी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ पेशेंट की। ये अटेंडेंट की है कि मत मारी, गुस्सा चढ़ गया मेरे, उसने लगा उसके फादर की डेथ होगी इसलिए डॉक्टर को मारा हमने। तो ये मैं थोड़ी सी हिस्ट्री हमने ट्रेस की। पेशेंट पीजीआई से आया था। इसको 62 साल का आदमी था, राजेंद्र कुमार करके, रिहाड़ी का रहने वाला। उसको ब्रेन हेमरेज हुई थी, उसके लिए वो पीजीआई में गए थे। तो पीजीआई का मैं हमारे पास डिस्चार्ज कॉपी उसकी मैं भी दिखाऊंगा। उन्होंने पुअर प्रोग्नोसिस करके वापस भेजा कि अपने जहाँ आप रहते हैं वहीं ट्रीटमेंट कराइए, जो केयर हो सकती है वो करिए। तो इसमें ये था कि मैसिव हेमरेज थी ब्रेन में। तो हमारे पास एडमिटेड हुआ 11th को, फ्राइडे को हमारे पास एडमिट हुआ, और आज हो गया वेडनेसडे। पेशेंट मैनेज किया गया, उसको ट्रेकियोस्टमी हुई थी, मीन्स विंड पाइप उसकी काट के ट्यूब डालते हैं, वो पीजीआई से डलवा के आए थे कि ऊपर से सांस नहीं आ रही थी, तो उसको विंड पाइप काट के यहाँ पे उन्होंने पीजीआई वालों ने भेजी थी। और वो हमारे पास 3-4 दिन रहा तो अच्छा स्टेबल था। लेकिन बीच में ऐसे पेशेंट जब डिटोरेट कर जाते हैं कि हमारे एस्पिरेट कर लेते हैं, जो है ना, इनको रिफ्लेक्सेस पूरी नहीं होती, जो खाते हैं वही इनकी छाती में चले, उसको एस्पिरेशन कहते हैं। तो एस्पिरेशन हुई तो सुबह, तो उसमें क्या हुआ कि सडनली एस्पिरेशन तो सांस चढ़ना शुरू कर दिया, बिल्कुल वो हो गया, गैस्प करने लगा। फिर हमारे डॉक्टर ने, एनेस्थीसिया के कंसल्टेंट ने देखा, उन्होंने कहा कि इसकी जो ट्रेकियोस्टमी है वहीं से इसको वेंटिलेशन की जाए। वो कल से शुरू, उसकी भी वेंटिलेटर डाला था यहाँ से, वो कल एक दिन पहले का डाला गया था। आज पेशेंट फिर डिटरेट हुआ सुबह। फिर हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर ने देखा, ईएनटी के डॉक्टर भी आए, उन्होंने फिर ट्यूब की कहा कि कहीं ट्यूब ब्लॉक ना हो। उन्होंने अपना प्रोसीजर कर रहे थे तो पेशेंट बीच में कोलैप्स कर गया, तो उसकी सैचुरेशन फॉल कर गई और अल्टीमेटली ही पास्ड अवे ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ने गलती की, फलां ने किया, लेकिन मैं बैकग्राउंड में बताना चाहता हूँ कि ये पेशेंट जो पीजीआई से आया था, आप देखिए पीजीआई की डिस्चार्ज समरी है, आप डायग्नोसिस में देखिए, आपको जो पड़ गया पुअर ग्रेड एसएएच होता है, सब एरेक्नाइड हेमरेज। दैट मीन्स पेशेंट हैड ए पुअर प्रोग्नोसिस, उसका स्टेज बढ़ी हुई थी। तो पीजीआई वालों ने कहा कि इसका ठीक होने के चांसेस कम ही होंगे, तो आप इनको अपने लोकल जगह पे ले जाइए। एक लफ्ज़ यहाँ पढ़िए, पुअर प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन, ये पीजीआई की डिस्चार्ज समरी है, आप पढ़िए अंडरलाइन किया, पेशेंट वाज स्टार्टेड एंड पुअर प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन्ड। अब पेशेंट का अटेंडेंट उनकी एलिगेशन है पेशेंट ठीक ठाक आया था, अच्छा खासा सांस बिल्कुल ठीक आया था, आप लोगों ने मारा। ये पीजीआई की डिस्चार्ज समरी है। आप डिस्चार्ज समरी की कॉपी हम आपको पूरे की पूरी दी, हमने पार्ट्स में की। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, इसको लोकल हॉस्पिटल, आप पढ़िए पॉइंट नंबर है पॉइंट नंबर 3 पढ़िए कि आपने पेशेंट इज बीइंग रेफर्ड टू गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज फॉर लोकल ट्रीटमेंट। हम ये कहना चाहते हैं कि पेशेंट सिक था बड़ा, जब सीरियस था बड़ा, जब आया था 4-5 दिन सर्वाइव किया, अल्टीमेटली ही इज कम टू हिज कंडीशन। अब हर चीज़ के लिए डॉक्टर्स को ब्लेम करना, डॉक्टर्स ने मारा है, डॉक्टर ने, जब हमारे पास आया था वो भी रिकॉर्ड पूरा है, ये मेडिकल लैंग्वेज है, इसका मतलब पेशेंट सिक था। E1 V5 हमारे न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ बैठे होते हैं, समझा सकते हैं कि इसका पेशेंट सिक था काफ़ी। तो अल्टीमेटली दीज पेशेंट्स डू कम टू देयर कंडीशंस विद ड्यू टू मैनी काजेज।